हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है डुअल फ्लश का फ्लश बॉल वाल्व अगर ठीक से काम नहीं करे तो उसको कैसे रिपेयर करें और कैसे उसको ठीक करें। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है ताकि आपका फ्लश का अंदर कुछ भी प्रॉब्लम दिया तो आप अपने आप ठीक कर सकते हो। फ्रेंड्स, क्या है इसमें बीमारी क्या रहता है, पानी स्लो कभी कभी भरता है, कभी पानी स्टॉप नहीं होता है, कभी हाफ टैंक पानी भरता है। फ्रेंड्स, कभी बहुत देर के बाद पानी भरता है। उसको क्या प्रॉब्लम है इसका वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। फ्रेंड्स, प्लम्बिंग रिलेटेड वीडियो जो है हमारा चैनल में आगे हमेशा आपको मिलता ही रहेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये इसी तरह का जो है ये बल्ब जो है अंदर टैंक का अंदर लगा रहता है, उसका बाजू में साइपान रहता है। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, साइपान का साथ इसको टच नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको ऐसे पास में रखे टच करके रखे तो ये फंक्शन ठीक से करेगा नहीं। पहले तो आपको साइपान का जहाँ पे खाली जगह है उस जगह पे ये जो है ये जो बॉल है यहाँ तक रहना, ये बॉल जो है। फ्रेंड्स, अगर एक साइड में रखना नहीं तो इस साइड में रखना, लेकिन ये साइपन का बाजू में नहीं रखना क्योंकि ये फंक्शन ठीक से इसको टच हुआ तो ये फंक्शन ठीक से करेगा नहीं। ये तो फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा चीज़ क्या है फ्रेंड्स, देखिए अगर आपको फ्लास्क का अंदर पानी सेम अगर यहाँ तक आप वो पानी भरेंगे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक होल है, अगर इस साइपन का हाइट का लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा हाइट में अगर हुआ तो पानी ऑटोमेटिक कमोड में चलता रहेगा। इसलिए आपको अगर लेवल में रखना है फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एक लॉक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक लॉक है। ये जो लॉक है ये जहाँ पे आपको इसका जो फ्लास्क का रखेंगे, मान लीजिए हमको इतना लेवल तक रखना है, पहले ये लॉक को खोलना है। देखिए ये लॉक ऐसे खोलता है, ये खोलने के बाद ये ऊपर नीचे होता है। आपको अगर यहाँ तक रखना है तो वहीं पे रख के लॉक कर देना है। और फ्रेंड्स, दूसरा चीज़ क्या है, पानी भर भर के जब यहाँ तक आएगा इसका अंदर पानी घुसेगा, यहाँ पे पानी जाने के बाद फिर ये बॉल ऊपर आता है। देखिए फ्रेंड्स, जब ये कप का अंदर पानी भर जाएगा तो ये जो बॉल लगा हुआ है ये ऊपर आता है। ऊपर जब आएगा इसको जब उठाएगा तो पानी स्टॉप हो जाएगा। फ्रेंड्स, जब भी आप फिटिंग करेंगे फ्लास्क का अंदर देखना, लेबल देखना है, लेबल के हिसाब से पहले जो कप को स्टॉप करना है। इसको खोल के देखिए, मैं अभी लॉक किया, ओपन किया, अभी देखो ये नीचे तक भी आ गया। देखो ये इस तरह का है, लॉक कर दिया। दूसरा चीज़ फ्रेंड्स क्या है, ये जो है इसको भी एडजस्ट करना पड़ता है आपको एक स्क्रू ड्राइवर में। अगर देखिए ये थोड़ा सा अभी ऊपर है, ठीक है, जब भी मैं इसको घुमाऊंगा ये और ऊपर आएगा। देखिए अभी लेवल हो गया। आपको इसी तरह रखना है ताकि पानी जब भर भर के इसका अंदर आएगा तब जाके ये ऊपर आएगा। ऊपर आने के बाद बंद हो जाएगा। फ्रेंड्स, ऊपर आने के बाद बंद कैसे होता है वो भी मैं दिखाता हूँ। फ्रेंड्स को देखो, कनेक्शन पाइप खोलने के बाद ये जो होल है ये यहाँ पे अगर कुछ कचरा आके फंस गया तो पानी स्लो भरेगा। पहले आपको क्या करना है, कनेक्टर पाइप को खोल देना है, उसके बाद पहले इसको चेक करना है। अगर यहाँ पानी बराबर है तो फिर आपको क्या करना है, इसका जो ये जो क्या लॉक है, ये लॉक को खोलना है। फ्रेंड्स, इसको क्या है, कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा प्रेस कर दो, ऐसे ही कप है, वो सिर्फ लॉक है, ऐसे ही लगा के लॉक कर सकते हैं। जब ये लगाने का टाइम है सिर्फ लेवल में रख के इसको दबा देना है, तब ये सेट हो जाएगा। और दूसरा चीज़ क्या है, देखिए फ्रेंड्स, आपको इसका यहाँ पे देखिए जब भी बहुत सारी अलग अलग का जो बल्ब है, यहाँ पे एक लॉक रहता है, वो रेड कलर का रहता है, वो लॉक को भी खोल सकते हो। इसमें तो फिलहाल लॉक नहीं है। और यहाँ पे एक देखिए इधर एक लॉक है, ये लॉक अभी खुल गया। खोलने के बाद ये बाहर आ जाता है। और दूसरा चीज़ क्या है, ये जो है इसका अंदर एक वॉशर है। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं फिर पानी चालू करके भी आपको दिखाऊंगा। इसको थोड़ा सा लेफ्ट पे घुमाना है, लेफ्ट में घुमाए तो ये बाहर आ गया। देखिए इधर एक वॉशर है। फ्रेंड्स, पानी जो है यहाँ से इन होके ये जो होल है इसमें से पानी आता है। यहाँ भी एक वॉशर है, देखिए ये होल में आता है। जब भी आप क्या करोगे, कनेक्शन पाइप खोलने से पहले इसको खोलना है। इसको खोलने के बाद फिर पानी को ऑन करो तो यहाँ से आता है। चलिए मैं आपको बाथरूम में लेके ऑलरेडी कनेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ।
फ्रेंड्स देखिए, ये अभी तो क्या है कि बेसिक मॉडल टॉयलेट है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने इसका जो है कनेक्टर पाइप को मैंने लगा देता हूँ इसका बल्ब का पास से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी पानी चालू करता हूँ, देखो कहाँ से निकलता है पानी। अगर ये ब्लॉक नहीं हुआ तो ऐसे ही सेंटर में मैंने अभी प्रेशर कम दिया हूँ, और ज़्यादा दिया तो और भी इतना तेज में आता है। अगर इसमें इसी तरह का पानी प्रेशर नहीं आया तो इससे ज़्यादा प्रेशर भी आता है। ये टॉप फ्लोर है इसलिए कम प्रेशर आ रहा है, पहले इसको चेक करना है। अगर इस तरह पानी नहीं आया सेंटर में से तो पहले जाली रहता है, जाली को साफ करना पड़ेगा, नहीं तो इधर कुछ कचरा फंसा है, पहले नीचे से साफ करना पड़ेगा, तब जाके इस तरह का पानी आना। फिर तो अब दूसरा क्या करना है, देखिए आपको अभी ये साफ, अगर यहाँ पे बराबर आ रहा है फ्रेंड्स, इसको क्या करना है, फिर आपको फिट करना है। यहाँ पे आपको देखिए जब फिट करने का टाइम है ये बिल्कुल यहाँ पे आएगा, इसीलिए इसका जिस तरह आपने ओपन किया था फ्रेंड्स, इसका अंदर एक छोटा सा स्क्रू है, जो होल है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ही आपको इसी तरह रखना है, ऐसे रख के फिर घुमा देना है ताकि ये लॉक हो जाएगा। ये लॉक हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो है ये बिल्कुल यहीं पे आएगा। फ्रेंड्स अब देखिए, अभी मैं पानी चालू करूंगा, देखिए ये आपको थोड़ा सा आपको देखना, ध्यान देना है। ये जो छोटा सा होल में जो पानी आ रहा है ना, ये देखिए अभी ये फ्लास्क में इसी तरह का पानी भरता रहेगा। देखिए ये पानी जिस तरह आ रहा है इसी तरह फ्लास्क का अंदर पानी भरेगा। अभी और एक चीज़ मैं आपको देखो अच्छा से दिखाता हूँ, ये इसी तरह का अंदर पानी भरता रहेगा, और ये जो है इसी तरह अंदर पानी आता रहेगा। फ्रेंड्स अगर ये पानी आना नहीं बंद हो गया तो ये ऑटोमेटिक, देखिए मैं इधर हाथ लगा दूंगा पानी बंद हो जाएगा, क्योंकि ये पानी को, ये जो पानी आ रहा है इसको स्टॉप करे तो ये पानी बंद हो जाएगा। देखिए देखिए आप यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये जो है ये सिर्फ इसका काम क्या है, ये इसी तरह का यहाँ पे रहता है, ये जो मैंने निकाल दिया लॉक, ये ऊपर आके इसको बंद कर देता है। ये जो स्टॉप, ये जो छोटा सा होल से जो पानी आता है स्टॉप कर दिया तो पानी बंद हो जाता है। देखिए फिर ये जब चालू रहेगा तो ये देखिए ये बंद हो गया। फ्रेंड्स अभी मैं आपको ये लॉक लगा देता हूँ। ये जो लॉक मैंने खोला था इसको अब मैं अभी लगा दूंगा। अब ये लॉक लग गया। फ्रेंड्स जब भी ये पानी जो गिर रहा है ये भर भर के जब इसका अंदर आएगा तो ये बॉल ऊपर आ जाएगा। ऊपर आने के बाद जो छोटा सा होल में जो पानी आ रहा था उसको स्टॉप कर देगा। उसको स्टॉप कर दिया तो ये पानी बंद हो जाएगा। देखिए इसी तरह का फंक्शन है। देखिए पानी स्टॉप हो गया। ऐसे ही ये काम करता है। फ्रेंड्स इसको क्या है, ठीक से एडजस्ट करना पड़ता है। देखिए आपको जितना तक पानी भरना चाहिए उतना जगह पे ये कप को रखना है। और दूसरा चीज़ क्या है, अगर ये छोटा सा होल में कभी कभी पानी नहीं आता है, काम नहीं करता है, जिसके वजह से वो बंद नहीं होता है। इसलिए जब भी छोटा सा होल में पानी नहीं आएगा, हार्ड वाटर की वजह से थोड़ा सा रस्ट वस्ट वो छोटा सा होल में घुस गया होगा, तो आपको ये वॉशर को जो है क्लीन करना पड़ेगा थोड़ा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको क्लीन करना है। देखिए फ्रेंड्स ये जो वॉशर है इसको खोलने के बाद है मैं वॉशर को निकालता हूँ, आपको दिखाता हूँ। कभी कभी वॉशर हार्ड हो जाता है, काम नहीं करता है, तो आपको वॉशर बदलना पड़ता है। अब ये वॉशर आ गया बाहर। देखिए फ्रेंड्स ये वॉशर इसी टाइप का होता है। जब भी आपको लगाना है फ्रेंड्स, ये वॉशर कभी कभी हार्ड हो जाता है जिसकी वजह से ठीक से काम नहीं करेगा, तो आपको ये वॉशर को थोड़ा साफ कर लेना अच्छा से। और ये जो होल है यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इधर के होल दिखाई दे रहा है, इधर देखिए छोटा सा होल है साइड में है, उसी में पानी आता है। फ्रेंड्स इसी होल में कभी कभी ब्लॉक हो गया तो आप थोड़ा सा सेफ्टी पिन होने दो, या किसी में भी थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा। जो ये यहाँ पे वो पानी आता है, इसका जो छोटा सा होल है बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, यही है, यहीं से पानी बाहर आता है। फ्रेंड आपको जब भी आप इसको फिर फिट करोगे जिस तरह से आपको निकाला था ऐसे ही लगाना है। इसको वॉश करके थोड़ा सा साफ करके स्क्रब, अगर इसमें हार्ड वाटर का कुछ रस्ट बैठा होगा तो थोड़ा अच्छा से साफ कर देना है। फिर इसको फ्रेंड्स लगाने के टाइम में ध्यान रखना है, ये
जिस तरह लगा था, देखिए फ्रेंड्स, ये जो आगे का जो बॉटम है इस तरह का, जहाँ पे जो छोटा सा होल है वो आगे की तरफ रहना। ये छोटा सा जो होल है कभी भी ध्यान रखना है, इसका आगे की तरफ रहना है, ऐसे रहना है, क्योंकि ये जाके उसको स्टॉप करेगा। तो इसलिए आगे की तरफ को इसको रख के इसको लॉक करना है। ये लॉक हो गया। अभी फिर इसको बिल्कुल सेंटर में, इसका भी साइड में होल है, ये भी साइड में होल है और इधर भी 2 होल है, बिल्कुल उसी होल में ये लॉक होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो होल है, ये होल में हम अभी इसको लॉक करेंगे। ये लॉक हो गया फ्रेंड्स। इसी तरह का ये काम करता है। अगर हम कुछ रंग में इसको फिट करें तो ये काम नहीं करेगा फ्रेंड्स। और इसको क्या है, लगाने के बाद इसको, ये जो कप है, ये ब्लू कप है, उसको इसी तरह का थोड़ा सा दबा देना है, बस ये हो गया। और देखिए फ्रेंड्स, मैं हम चालू करा के दिखाता हूँ। देखिए, ये जब भी ऊपर आएगा ये बंद हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी पानी भर के भी दिखाता हूँ आपको। देखिए इसका अंदर जब पानी भरेगा वो कैसे ऊपर आता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये ऊपर से भी भरेगा, नीचे से भी पानी भरेगा, ये दोनों तरह, इधर भी है, ये भी भरेगा, क्योंकि इधर भी एक NRB जैसे लगा हुआ है। तो इस तरह का जब ये इसका अंदर भी भरेगा, ये जब भरेगा ऑटोमेटिक उठ जाएगा। मैं उसको अभी बंद करके मैं पानी भरता हूँ। देखिए ये ऊपर आना शुरू हो गया, देखिए ये आ गया ऊपर। अभी इसी तरह का जब भी पानी भरेगा ये ऊपर आता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप खोलोगे ध्यान से खोलना है, जिस तरह आपने खोला है उसी तरह आपको फिट करना पड़ेगा। मैं इसको एक नया लाया है इसलिए आपको दिखाने के लिए ये कैसे फिटिंग होता है। देखिए, तो ये कनेक्टर पाइप खोल दिया तो इसी तरह का ये फिटिंग होता है। देखिए, और जब भी आप बहुत सारे कमेंट था कि ये जो है पानी बंद नहीं करता है, ऑटो कट नहीं होता है। फ्रेंड्स, ऑटो कट होने के लिए मैंने जो छोटा सा होल दिखाया, वो होल को साफ करना पड़ेगा, वॉशर को साफ करना पड़ेगा और ठीक से उसको फिटिंग करके इसको कहीं टच नहीं होना। देखिए फ्रेंड्स, ये अगर फ्लैश बल्ब में, साइपन में टच हुआ तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि बहुत नाजुक है। पानी ये कप का अंदर भरे तो ये ऊपर उठता है। अगर हम इसका साथ कुछ टच करके रखेंगे तो ये काम नहीं करेगा, जिसके वजह से ये ऑटो कट काम नहीं करता है। कभी भी इसको कहीं भी टच नहीं होना, ना फ्लास्क का बॉडी में ना साइपन में। आपको एक 2 कोना खाली रहता है, कोई भी एक कोने की तरफ इसको रखना है। ऐसे रखे तो ये ठीक से काम करेगा। फ्रेंड्स देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि साइपन इसी तरह का आता है। दूसरा थोड़ा मॉडल जो है डिफरेंट आता है, लेकिन काम जो है बिल्कुल सेम है। इसमें लॉक नहीं है, किसी में लॉक रहेगा, इसमें इधर पाइप रहेगा, तो ये सब अलग अलग रहता है। फ्रेंड्स, सिस्टम एक ही है। और दूसरा सेरा कंपनी होने दो चाहे और कोई कंपनी में, ये कप नहीं रहता, सिर्फ ये ऊपर वाला जैसा रहता है। वो अगर कहीं टच हो गया तो बॉल ऊपर नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है, ये बॉडी जो है, ये बॉल का बॉडी कहीं भी टच नहीं होना, उसको फ्री रखना है। और ये जो मैंने आपको दिखाया, वो छोटा सा होल में अगर कुछ फंस गया तो ठीक से पानी अगर बाहर नहीं आया तो पानी स्टॉप नहीं होगा। तो इसलिए आपको जब भी आपको ये क्या होता है, जब भी ये कुछ काम नहीं करता है तो आपको सिर्फ खोलना है। अच्छा से वॉश कर दिया तो ये पानी स्लो भरे तो यहाँ पे भी कचरा फंसता है, जिसके वजह से पानी स्लो भरता है। तो आपको थोड़ा सा क्लीन, इसको बाहर निकाल देना। फ्लास्क का अंदर से नीचे से ये चेक नट को खोले तो ये टोटल बाहर आ जाएगा। ये चेक नट इसी तरह का लगा रहता है और उसका अंदर की तरफ एक वॉशर रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वॉशर है ना, ये अंदर की तरफ रहता है। ये जो एक राउंड टाइप का वॉशर है, स्लोप टाइप का, ये वॉशर ऐसे ही अंदर रहता है। ये ऐसे ही वॉशर लगा रहेगा और आपको सीधा फ्लास्क का अंदर जो है
इसको डाल देना है और नीचे से ये वॉशर के साथ ये चेक नट को टाइट कर देना है। टाइट करने का टाइम में एक कोने में, चाहे तो इस साइड कोने को चाहे इस साइड कोने को, क्योंकि स्ट्रेट रखे तो यहाँ पे साइपन आता है, साइपन को टच होता है, इसलिए साइड में रखना है। और जिस तरह मैंने दिखाया ये पूरा फंक्शन अगर ठीक से हुआ तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जिस तरह आप खोलोगे आपको सेम इसी तरह फिट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर लगता है मुझे ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक तो फ्रेंड्स जरूर करना।